जी हां, ये जो लाइन है ईरान को मिटा देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की है। ये रही रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप इतना डर गया है ईरानियों से और ईरानियों के पोस्टर से, जिन पोस्टर्स में आपने 3 दिन देखा वी विल किल ट्रंप लिखा गया ईरान, तेहरान और इराक के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी से, अपने तमाम नेताओं से कह दिया है और फौज के कमांडरों से कह दिया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पूरे ईरान को मिटा देना, इतनी बमबारी करना कि ईरान मिट जाए। हंसी निकल रही है, लेकिन दोस्तों मामला इसलिए सीरियस है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से जलील हो चुका है। जलील। अब देखिए छुपाने के लिए क्या करेगा बेचारा, अब उसने ट्वीट किया है, ताजा अपडेट ये है, ट्रंप ने कहा कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है हमसे बात करने के लिए। भाई साहब, गली का कुत्ता भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, मजबूर हूं क्योंकि ये खबर का हिस्सा है तो बता रहा हूं। ईरान ने रिक्वेस्ट की है और हम राजी हैं ईरान से बात करने की, लेकिन हम कोई शर्त ईरान की नहीं मानने वाले। बात करने को राजी हैं, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि सीज फायर खत्म हो चुका है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया अब हम हमला कर सकते हैं, सीज फायर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईरान से हम बात करने को राजी हैं। एज यूजुअल ईरान जो कहता है, ईरान ने वही कहा। ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका से बातचीत करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि हमने बात करी ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं गुलाबी सुअर खुद ही बॉल डाल रहा है और खुद ही बैटिंग कर रहा है। हजरात, मैंने कल सुबह आपको सबसे पहले बता दिया था कि मशहद में आतंकी हमला भी हुआ। अब वहां के जो नए नए पत्रकार उगे हैं उन्होंने ये बात नहीं बताई होगी, कई लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये रहे उन 2 शहीदों की तस्वीरें। ये आतंकी हमले में ये वो 2 शहीद हैं, ये वो पुलिस के जवान हैं ईरान के, जो आतंकी हमले में इनके सीनों में और पीठ में गोलियां लगी और ये शहीद हो गए। एक और पुलिस वाला ईरान का घायल है, अस्पताल में। ईरानियन ऑफिशियल का जो स्टेटमेंट है वो देख लो भैया। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि ट्रंप को इग्नोर करो, इसकी बातें इग्नोर करो। सीधी बात यह है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो वादे ट्रंप ने किए हैं, ट्रंप गवर्नमेंट ने किए हैं, पूरे नहीं होंगे, तब तक बात नहीं होगी। उधर खबर ये तो दे ही चुका हूं, लेकिन आप समझिए प्रेशर कितना है। डोनाल्ड ट्रंप पर नेतन्याहू का प्रेशर है कि इजराइल को परमिशन दे दी जाए कि ईरान पर हमला करो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोक रहे हैं कि इजराइल हमला ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जंग छिड़ जाए। यूएई का अलग से रोना है कि भाई सबसे ज्यादा हमले हम पे हुए हैं, हमने अमेरिका का साथ दिया है और इजराइल का पूरा साथ यूएई ने दिया है। ऐसे में अमेरिका ने इनाम दिया है यूएई को कि अब आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप अमेरिका का कोई भी हथियार, सैटेलाइट, एडवांस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, कोई भी हथियार जो हम किसी को बेचते भी नहीं है ना, वो भी यूएई हमसे खरीद सकता है। उधर ईरान की एक जगह है लोरिस्तान, वहां पर अचानक से आग लगी है। वो आग भयंकर है, आग की वजह ईरान ने नहीं बताई है। दोस्तों रशिया ने ऐलान किया था, उधर ऐलान किया और इधर 6 रूस के वैज्ञानिक वापस ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम करने पहुंच चुके हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि ईरान के लिए बड़ा खतरा है, और जो कह रहा हूं वो चीजें आपके सामने आ रही हैं। 2 चीजें हैं, या तो ईरान पर बड़े हमले होने की आशंका है, या ब्लॉकेज अमेरिका दोबारा लगा देगा। सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान के बेहद करीब अमेरिका के 2 से 3 एयरक्राफ्ट करियर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पीछे से फिर से ब्लॉकेज करने की तैयारी में अमेरिका है, या फिर धोखे से ईरान पर हमला करने की तैयारी। लेकिन दोस्तों जो तस्वीर दूसरी आ रही है वो कंफ्यूज कर रही है। 12 एक पूरा स्क्वाड्रन फाइटर जेट का जो तैनात था, 10 से 12 फाइटर जेट जो इजराइल में तैनात थे अमेरिका के, वो इजराइल से निकल चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि फिर ईरान पर खतरा नहीं है। हो सकता हो ये कहीं और जाकर तैनात हो सकता हो ये छलावा हो, धोखा हो सकता है कि इसी तरह से दोबारा धोखे में डालकर ईरान पर हमला कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है और तमाम हालात शेयर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खौफ देखिए भाई साहब, तीनों टांग लरज रही है उसकी, बेचारा परेशान है। जब से ईरान के अंदर ईरानियों का गुस्सा देखा, किल ट्रंप, या फिर लिखा हुआ पोस्टर आपने देख लिया होगा वी विल किल ट्रंप, और ईरान की आईआरजी से कसम खाई कि हम खून का बदला जरूर लेंगे। भाई ट्रंप को 10 लगे हुए हैं भाई। अब आपको पता है कि कतर ने जो जहाज, अपना दुनिया का सबसे महंगा लग्जरी जहाज ट्रंप को दिया था और ट्रंप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे, और वो ब्रिटेन भी गए थे बीच में, नेटो के बाद, तुर्की के बाद वो ब्रिटेन भी गए थे। अचानक से इंटेलिजेंस उनको आके कहती है, उनकी सिक्योरिटी टीम, कि आप अब इस जहाज में सफर नहीं करेंगे, सिक्योरिटी का खतरा है भाई, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। तो उसके बाद पुराने जहाज से उन्होंने सफर किया। वजह सामने आई है क्योंकि कतर ने जो जहाज ट्रंप को दिया है, उस जहाज में दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उस जहाज में ये फैसिलिटी नहीं है कि मिसाइल को रोक सके या मिसाइल से बच सके। और ऐसे में ट्रंप की वैसे ही चड्डी फटी हुई है, मुंह के अंदर जबान आई हुई है, एकदम बाहर लटकी हुई है डर के मारे कि कहीं ईरान हमें मतलब निपटाई न दे। जैसे इसने दूसरे इंसानों को कत्ल किया है, वैसे ही अब ये भी डर में है कि इसका भी नंबर लगा हुआ है, फील्डिंग सेट हुई है। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि कानून अब ऐसा लाया जाए पार्लियामेंट में जिसमें यह बिल पास किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप से बदला हर हाल में लिया जाएगा। यही तमाम चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही हैं। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान की अभी कुछ दिन पहले एग्रीमेंट करवाया था, सीज फायर करवाया था। अब अमेरिका ने कहा कि लेबनान में जहां जहां इजरायली फौज है, अब जब वहां से वो इजराइल की फौज हटेगी तो उस जगह लेबनान की फौज तैनात होगी। चाइना ने कहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर सीज फायर का पालन करें। हजरात, यूएन के अंदर रशियन एनवॉय ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की चड्डी उतारी। भाई साहब इसे कहते हैं दोस्ती। कहा कि ईरान पर जब हमला हुआ, यूएन के अंदर उसने कहा कि जब ईरान पर हमला हुआ, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने चेयरअप किया था, एंजॉय किया था, खुशी मनाई थी, खुश हुए थे, विरोध नहीं किया था। जंग की शुरुआत ना हो इन्होंने डर नहीं जताया था, बल्कि खुश हुए थे। यूएन के अंदर दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि डिप्लोमेसी के बातचीत के रास्ते हमने हमेशा से खुले रखे हैं। देखिए अमेरिकी ऑफिशियल है, उसने इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका की कोई पार्टी इजराइल के लिए बुरी नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अमेरिकी यहूदियों में ममदानी बहुत फेमस हो चुके हैं। एक मुसलमान का अमेरिकी यहूदियों में फेमस होना यह नेतन्याहू के लिए खतरनाक है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।